अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीज़ा इन्फो चैनल बाय प्रॉस्पेरिटी ग्रुप। हमारी लास्ट वीडियो में जो कनाडा के 7 ऑप्शंस के बारे में थी पीआर या इमिग्रेशन हासिल करने के लिए, हमने उसमें आपसे कमिटमेंट की थी कि इन तमाम 7 ऑप्शंस में से हर एक ऑप्शन पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस ऑप्शन के लिए आप एलिजिबल हैं, किस ऑप्शन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप कनाडा इमिग्रेशन के लिए या पीआर के लिए अप्लाई कर सकें। जो ऑप्शन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे फेमस ऑप्शन है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। बेसिकली बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम एक प्रोग्राम का नाम है, जबकि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम एग्जैक्टली क्या है वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। What is Express Entry System? Basically, Express Entry System is an online management system to manage the applications for the permanent residency from the skilled workers who are inside or outside the Canada. Basically, ये किसी प्रोग्राम का नाम नहीं है, ये एक सिस्टम है जो एप्लीकेशंस को मैनेज करता है, एक सिस्टम का नाम है। बट इस सिस्टम के अंडर 3 प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। अब अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो 9 क्लासेस है, आपकी जो जॉब क्लास है वो 0 या A और B के दरमियान फॉल कर रही है, इनमें से किसी एक जॉब के स्किल्ड वर्कर हैं आप, जो यूजुअली मैनेजमेंट टाइप की असिस्टेंट मैनेजर्स या सुपरवाइजर टाइप की जो जॉब्स होती हैं, अगर आप किसी इस तरह के जॉब प्रोफेशन में हैं तो आप फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो क्लास है वो है फेडरल स्किल्ड ट्रेड क्लास। इफ़ यू फील दैट यू आर इन अ स्पेसिफिक ट्रेड, जैसे आप शेफ हैं, बुचर हैं या किसी इस तरह के प्रोफेशन में हैं, तो आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जो तीसरी क्लास है वो है CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। या तो आप कनाडा ऑलरेडी स्टडी के पर्पज से रहे हैं, 1 साल आप स्टडी करके आ चुके हैं, आप ऑलरेडी 1 साल वहाँ पर वर्क करके आ चुके हैं, तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ साल पहले कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया बिकॉज दे वर प्रैक्टिसिंग दी पेपर बेस्ड सिस्टम। आज भी पेपर बेस्ड एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती हैं, लेकिन एक ये नया सिस्टम था जो फास्ट और क्विकर सिस्टम था, जिसके थ्रू प्री क्वालिफाइंग भी हो रही थी एप्लीकेंट्स की और जिसके ज़रिए रिजल्ट्स आपके बहुत जल्दी आ रहे थे एज कम्पेयर टू दी ओल्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सी योर एलिजिबिलिटी। आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में अप्लाई करने के लिए। उसके लिए एक 100 स्कोर्स का ग्रिड होता है, जिसमें से मिनिमम 67 स्कोर्स आपने गेन करने होते हैं। ये स्कोर्स डिफरेंट फैक्टर्स पर बेस्ड होते हैं, लाइक आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपकी लैंग्वेज स्किल्स, आपके जॉब एक्सपीरियंसेस, आपकी अडेप्टेबिलिटी मींस ऑलरेडी यू हैव बीन स्टडिंग इन कनाडा, आपके कोई वहाँ पर रिलेटिव्स मौजूद हैं या ऑलरेडी आप कनाडा में वर्क कर चुके हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि आप इजीली एडजस्ट हो सकते हैं एक नई कंट्री के अंदर, या आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब ऑफर लेटर मौजूद है कनाडा का। तो ये तमाम वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी स्कोरिंग होती है, जिसके सर्टेन स्कोर्स होते हैं और उन स्कोर्स को टोटल कर आपने मिनिमम 67 स्कोर्स अचीव करने होते हैं। इफ़ यू आर हैविंग 67 और 67 प्लस स्कोर्स मींस आप एलिजिबल हैं एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में अप्लाई करने के लिए। तो आपका पहला स्टेप जो है वो क्लियर हो गया। नाउ द सेकंड स्टेप इज व्हेन यू हैव रियलाइज्ड कि आप एलिजिबल हैं एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में अप्लाई करने के लिए, आपके स्कोर 67 प्लस हैं या 67 हैं, क्या करते हैं आप EOI मींस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, या जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अपना आप क्रिएट करते हैं। उसके लिए आप सिंपली CIC की वेबसाइट पर जाते हैं, अपना GC की अकाउंट बनाते हैं और अपना प्रोफाइल वहाँ पर आप बनाकर अपलोड कर देते हैं। अब अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, ऑफ कोर्स वो आपके पास होगा, आप उसको अपलोड कर देंगे। सेकेंडली योर ECA। व्हाट इज ECA? एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। आपकी जो एजुकेशन है उसको असेस किया जाता है इक्विवेलेंसी के लिए कि कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसकी इक्विवेलेंसी क्या है।
उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से 7 अपॉइंटेड बॉडीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें से 2 ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ मेडिकल या फार्मेसी की डिग्रीज को सिर्फ असेस करती हैं। रेस्ट 5 उनमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक वेस जो सबसे फास्टर एंड क्विकर, इकोनॉमिकल तो नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट सबकी प्राइजेस सेम है, बट सबसे फास्ट एंड क्विकर समझी जाती है इन परफॉर्मेंस, इन प्रोसेसिंग, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। तो उसके थ्रू भी लोग अपनी असेसमेंट्स करवाते हैं, तो वो असेसमेंट की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। नंबर 3, आपकी एक्सपीरियंसेस की, जॉब की डिटेल्स एंड ड्यूरेशंस वो आपके पास होनी चाहिए। एंड नंबर 4, आपके आइल्स के स्कोर बैंड आपके पास मौजूद, उसकी रिपोर्ट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब आइल्स के लिए आपको क्या करना है? आइल्स के लिए आपके पास रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, चारों में आपके पास 6 या 6+ आपके पास स्कोर्स होने चाहिए। आइल्स के अलावा आप सेल्फिप का भी एग्जाम दे सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। कनाडा में 2 उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश या फ्रेंच। आप फ्रेंच का भी आप स्कोर्स गेन कर सकते हैं, फ्रेंच का टेस्ट भी आप दे सकते हैं। सो इधर इंग्लिश, आइल्स, जनरल या सेल्फिप, और इन फ्रेंच यू कैन go for the language skills test and you should have a result of that when you are applying or you are creating your express entry profile। ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनने के बाद आपका CRS स्कोर कैलकुलेट होता है, विच इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। आपका CRS स्कोर बेसिकली बताता है कि वो पूल जिसमें आपको प्लेस किया जा रहा है उसमें आपका रैंक क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। बेसिकली एग्जैक्टली इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपने अपना प्रोफाइल बनाया, आपने अपनी सारी क्रेडेंशियल्स, अपनी इंफॉर्मेशन उसमें इनपुट की इस प्रोफाइल में, और जो 6-7 फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे उनके मुताबिक आपको सर्टेन स्कोर्स दिए गए हैं। उन स्कोर्स का ग्रैंड टोटल किया जाता है और एक फाइनल स्कोर आपके सामने आ जाता है, विच इज़ योर CRS स्कोर। जिनमें अगेन मैं रिपीट करूंगा कि क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपकी एज, उसके स्कोर्स होंगे, आपकी एजुकेशन, आपकी लैंग्वेज स्किल्स, आपके जॉब एक्सपीरियंसेस, मिनिमम जॉब एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, आपका 1 साल का एक ही फर्म में और नॉक कोड उसमें 0A और B की क्लासेस के अंदर उसका होना चाहिए, और मिनिमम 1 ईयर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो फैक्टर्स थे उसमें क्या है, आपके पास अगर जॉब ऑफर लेटर ऑलरेडी मौजूद है, आपकी अडॉप्टेबिलिटी के पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी उसके अंदर 3 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। इधर आपका कोई ब्लड रिलेटिव वहाँ मौजूद है कनाडा में, ऑलरेडी PR पर वो हैं या सिटीजन है, आप ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा स्टडी वहाँ कर चुके हैं, या आप 1 साल से ज़्यादा ऑलरेडी कनाडा में काम कर चुके हैं, तो ये आपको एक्स्ट्रा स्कोर इसमें मिल जाते हैं। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनके स्कोर्स कैलकुलेट होंगे और आपका एक सर्टेन CRS स्कोर आपके सामने आ जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल योर CRS स्कोर इज 450। अब होता ये है कि यूजुअली आफ्टर एवरी 2 वीक्स एक्सप्रेस एंट्री का कैनेडियन गवर्नमेंट ड्रॉ करती है और उसमें एक कट ऑफ स्कोर डिसाइड कर दिया जाता है कि इस ड्रॉ में जो कट ऑफ स्कोर है वो 450 है। तो अब होता ये है कि 450 से अबव चाहे 1000 या 1 लाख या 10 लाख एप्लीकेंट्स मौजूद हैं जो इससे ज़्यादा स्कोर या 450 या 450 प्लस स्कोर लेकर उस पूल में बैठे हुए हैं, उन सब को ITA भिजवा दिया जाता है, इनविटेशन टू अप्लाई भिजवा दिया जाता है, सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी टू कनाडा। सो बेसिकली ये सारे स्टेप्स हैं एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के, फ्रॉम A पॉइंट टू पॉइंट B। और इसके दरमियान अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो इम्पोर्टेंट है और उस पर डिटेल वीडियो बननी चाहिए, या उसके बारे में आप कंफ्यूजन है, आपको आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर रब्ता करके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं, या फिज़िकली आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं फॉर आ फ्री असेसमेंट। क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इमिग्रेशन के लिए या PR के लिए, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो पहले अपनी असेसमेंट करें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, अपने CRS स्कोर्स को देखें, एंड इफ दे फील, इफ दे रियलाइज कि वी आर कमिंग विद इन द रेंज या वी आर मोर देन दैट रेंज, तो फिर वो
बिल्कुल शौक से अप्लाई कीजिए इमिग्रेशन के लिए, पीआर के लिए, बिकॉज जैसे कि आप सब जानते हैं कि कनाडा इस वक्त बहुत वेलकमिंग है। उसकी डे बाय डे जो पॉलिसीज़ हैं बहुत फ्लेक्सिबल होती जा रही हैं, और इस साल का जो टारगेट है उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट है टू इनवाइट द इमिग्रेंट्स, टू इनवाइट द पीआरस, परमानेंट रेजिडेंट्स टू देयर कंट्री। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ईयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। सो ज़रूर इसको अवेल कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल हाथ से जाने ना दें, और जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह हम लोग आपकी गाइडेंस के लिए मौजूद हैं। जहाँ तक हो सकेगा आपको गाइड करेंगे। ये हमारी एक सीरीज़ है इस पीआर के बारे में, जिसमें हमने आज फर्स्ट ऑप्शन को कोशिश की शॉर्ट टाइम में ज़रा अच्छे से डिस्कस करने की, लेकिन ऑफ कोर्स बिल्कुल डिटेल में डिस्कस इस शॉर्ट सी वीडियो में नहीं हो सकता। तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर मोर असिस्टेंस। इस सिलसिले में बाकी जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, और उनके अंदर आपको नेक्स्ट ऑप्शंस की भी डिटेल्स के बारे में हम बताएंगे। सो अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।